हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SN2 रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखेंगे। SN2 रिएक्शन होता क्या है? द SN2 रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अ बॉन्ड इज ब्रोकन एंड अनदर इज फॉर्म्ड। यानी कि SN2 रिएक्शन में होता क्या है, बॉन्ड जो होता है पहले ब्रेक होता है और उसके बाद उसके साथ ही में अनदर बॉन्ड भी फॉर्म होता है, यानी कि नया बॉन्ड उसमें फॉर्म हो जाएगा। साइमल्टेनियसली होता है ये काम, यानी कि साइनक्रोनसली होता है। इसी को हम लोग साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं। The two reacting species are involved in the rate determining step of the reaction। इसमें होता क्या है, टू रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। द टर्म SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, और SN2 का जो फुल फॉर्म होता है वो जो स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूल के लिए। Let us take the example of alkaline hydrolysis of methyl bromide to give methanol। यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मिथाइल ब्रोमाइड को, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या गिव करेगा, मिथेनॉल गिव करेगा। यानी कि ये जो हमारा है वो मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br प्लस, इसमें अल्कोहल का इसमें हाइड्रोलिसिस करवाएंगे OH से, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट जो देगा हमारा मिथेनॉल देगा, यानी कि अल्कोहल ग्रुप देगा मिथेनॉल। और ये क्या होता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ वन स्टेप प्रोसेस। SN2 का जो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है, जबकि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता था वो 2 स्टेप में होता था। आगे देखेंगे, एंड इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट, और इसमें इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि SN1 में इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व होता था। इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम द जस्ट अपोजिट बैक साइड एट 180 डिग्री टू लिविंग ग्रुप। यानी कि इसमें होता क्या है, SN2 रिएक्शन में इसमें बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, और जस्ट अपोजिट यानी बैक साइड पे 180 डिग्री पे, और उसके बाद जो होता है लिविंग ग्रुप होता है वहाँ से लीव कर जाता है, और उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी होता है। आगे देखेंगे क्या होता है, आगे देखेंगे होता क्या है, द COH बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी कि मैकेनिज्म में COH जो बॉन्ड होगा वो फॉर्म्ड होगा एज द CBr बॉन्ड इज ब्रोकन, और जो CBr बॉन्ड होगा वो ब्रोक करेगा। यानी कि SN2 रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि पहले बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, OH ये बैक साइड से अटैक करेगा CH3Br में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल OH, और ये हो जाएगा हमारा सबस्ट्रेट। ये अटैक करेगा इस पर, और जो Br है वो लिविंग ग्रुप है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे OH ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, और Br यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनाएगा। तो फिर ये वाला लीव करेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो ये वाला लीव कर जाएगा, Br लीव कर जाएगा और OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे Br यहाँ पे लीव कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल स्टेप SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, और इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है, और इसमें इसमें भी कार्बोकटायन बनता है, और SN1 में भी कार्बोकटायन बनता है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, और Br माइनस यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आगे कुछ टर्म्स दिया हुआ है। The energy necessary to break the CBr bond is supplied by simultaneously formation of the COH bond. In this transition state, the nucleophile and the living group are both 50% bonded to the carbon being attacked। यानी कि इसमें 50% होता है, 50-50 होता है। 50% आपको बॉन्ड भी ब्रेक होगा, 50% आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। वही चीज़ इसमें जो हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, मैकेनिज्म जो किए हुए हैं उसका जो प्रोसेस है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के बारे में दिया हुआ है।